हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का दोबारा से एक बार हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों के प्रति। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, कैमरा की आंखों के सामने से, और कैमरा के पीछे से मेरे सहयोगी हैं राकेश। तो दोस्तों, पिछले 1.5 महीने से हम लोग सोनम वांगचुक की यात्रा और लेह लद्दाख का आंदोलन को कवर कर रहे हैं। जैसा कि आपको समय समय पर हम बताते रहे हैं कि ये आंदोलन और ये यात्रा जो है लेह लेह अपेक्स बोर्ड और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा जो है चलाया गया था, जिसका नेतृत्व सोनम वांगचुक ने किया। और यहाँ पर आते ही डिटेन हो गए। डिटेन होने के बाद जो है उनको आश्वासन दिया गया था कि एमएचए से सीनियर लेवल के लोग उनसे बात करेंगे, मगर जब उनसे कोई भी बात करने नहीं आया तो वो आमरण अनशन पे बैठ गए लद्दाख भवन में। और 16वें दिन जाकर के जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से दोबारा जो है बातचीत का प्रस्ताव का प्रपोजल लेकर के गवर्नमेंट ऑफिशियल आए, तब 16वें दिन जाकर के उनका अनशन खत्म हुआ। और उनके अनशन खत्म होने के बाद आज जो है उनकी घर वापसी हुई है लेह लद्दाख को। और लेह लद्दाख के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में उनका भव्य वहाँ पर स्वागत हुआ। उसी पोलो ग्राउंड में जो उन्होंने पहले अनशन किया है, पहले 21 दिन का अनशन किया, और पूरे लेह लद्दाख के लोगों ने एक ऐतिहासिक वहाँ पर अनशन किया था। और जब उस अनशन को भी अनसुना कर दिया गया, तब जो है सोनम वांगचुक के नेतृत्व में 150 लोग पैदल चलकर दुर्गम रास्तों से होते हुए दिल्ली तक चले आए। और उस पदयात्रा के 10वें दिन से हम भी उनके साथ जुड़े और चलते चलते आ गए हम दिल्ली तक। और दिल्ली तक जब तक वो यहाँ पे रहे तब तक हमने उनको कवर किया। तो दोस्तों, दिलो दिमाग से जो ये लेह लद्दाख का खुमार जो है जा ही नहीं रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आखिर हुआ क्या लेह लद्दाख में, कुछ मैं मैदानी क्षेत्र के लोगों को समझाना चाहता हूं। लेह लद्दाख के लोग तो भली भांति जानते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धारा 370 को हटाया गया 2019 में, और धारा 370 के साथ एक 35(1) का भी जो है प्रावधान था। तो मैं 35(1) की जो है बारीकियों के बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा। धारा 370 हटाने के बाद 2 नए केंद्र शासित राज्यों का उदय हुआ, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक जो है लेह लद्दाख। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले महीने जम्मू कश्मीर की जो है विधानसभा बहाल कर दी गई, उनका चुनाव हुआ। उस चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से लोगों ने मतदान किया, और उस मतदान के नतीजे के फलस्वरूप नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी। उनको जो है उनकी जमहूरियत, वहाँ के लोग जमहूरियत बोलते हैं उर्दू में, जिसका मतलब होता है डेमोक्रेसी। अंग्रेजी में डेमोक्रेसी बोलते हैं जमहूरियत को, और हिंदी में बोलते हैं प्रजातंत्र। उन लोगों को प्रजातंत्र मिल गया, उस जमीन के लोगों को प्रजातंत्र मिल गया जिस जमीन के ऊपर भारतीय सेना के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं। कितनी ही घटनाएं वहां पर ऐसी हुई हैं जब संविधान को फाड़ा गया है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो है लगाए गए हैं, पाकिस्तान के झंडे फहराए गए हैं। और जिस तरह से उस जमीन पर अलगाववादी नेताओं को पाला पोसा गया है, वो हम में से किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। और जैसा कि ऐसी ही एक अलगाववादी पार्टी के साथ मिलकर जिन्होंने सरकार बनाई, जी हाँ, मैं पीडीपी की बात कर रहा हूं, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार। वही पीडीपी जो पाकिस्तान के प्रति जिसका जो है नर्म रवैया रहा है, 2 झंडे रहे वहां पर जो है कश्मीर के, 2 संविधान रहे, 2 झंडे 2 संविधान के साथ। जिस भारतीय जनता पार्टी को इसमें कभी यकीन नहीं था, कि वो लोग कहते थे कश्मीर में 2 झंडे 2 संविधान नहीं चलेगा, सिर्फ जो है एक ही भारत का संविधान और तिरंगा चलेगा। ऐसे लोगों के साथ पीडीपी जैसी पार्टी के साथ मिलकर के जो है भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सरकार बनाई। और उस जमीन पर जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप या कोई बड़ा मैच भारत के खिलाफ जीतती थी, तो वहां पर आतिशबाजियां होती थी। उस क्षेत्र के लोगों को जमहूरियत मिल गई, उस क्षेत्र के लोगों को डेमोक्रेसी मिल गई, उस क्षेत्र में जो है प्रजातंत्र कायम हुआ। पिछले
इसी महीने, बल्कि पिछले महीने क्या इसी महीने जो है इस वहाँ पर जो है प्रजातंत्र का कायम हुआ। और धारा 370 35 ए को जो हटाया गया उसको किसने भोगा सबसे ज्यादा? कश्मीर से कहीं ज्यादा भोगा ले लद्दाख और कारगिल के लोगों ने। उन लोगों ने जिन्होंने भारत के हर युद्ध में भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके युद्ध लड़ा। मैं बार बार इस एक बात का उल्लेख करता हूं कि जब कारगिल में पाकिस्तान की सेना जो है अंदर आ गई थी तो उसको बताने वाले कौन लोग थे? वो उसको बताने वाले जो है कारगिल के चरवाहे थे, जिन्होंने इंटेलिजेंस को, भारतीय इंटेलिजेंस को बताया कि हमारे देश में दुश्मन देश की जो है सेनाएं घुसी हुई है। 1900 जो ये हमारा जो कारगिल का युद्ध हुआ, कि जैसा कि आप जानते होंगे कि दोस्तों, जो लेह लद्दाख जो है बहुत ही हाई एल्टीट्यूड का क्षेत्र है और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। यदि आप वहाँ पे घूमने जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपको कम से कम एडवाइजरी है कि लेह में आपको कम से कम 2 दिन रुकना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ के मौसम के हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। नहीं तो आपको सांस कम आएगी, आपको उल्टी आएगी, मतली आएगी, आप थोड़ा सा चलोगे आप हांफने लगोगे। तो लेह लद्दाख एक बहुत दुर्गम क्षेत्र है और वहां से हमारे दो दो दुश्मन देश की सेनाएं लगती हैं और अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट भी है वहां पर। जो बल्तिस्तान, अक्साई चीन और जो हमारा एक और जो एरिया है जो मतलब विवादित है, उसके बावजूद भी क्षेत्रफल के हिसाब से लेह लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आज आज़ादी के 1947 के बाद ये पहला मौका है जब लेह लद्दाख डेमोक्रेसी से महरूम है, ब्यूरोक्रेसी का वहां पर राज है, क्योंकि धारा 370 हटाने के बाद भू कानून बदल गया। भू कानून बदलने के कारण ये हुआ कि कोई भी वहां पर जमीन खरीद सकता है। चूंकि वहां पर 3 इडियट फिल्म बनने के बाद बेतहाशा टूरिस्टों की आमद आनी चालू हुई और इन टूरिस्टों की आमद की वजह से वहां पर पैसा तो आया, मगर उसके साथ साथ बहुत सारी जो समस्याएं आई, प्लास्टिक आया, कूड़ा आया, कचरा आया और बहुत सारे जो है अन्य जो है मुद्दे जो है खड़े हुए। तो दोस्तों, पिछले जो लेह लद्दाख काउंसिल के जो है चुनाव हुए, उसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो है वादा था कि 6 शेड्यूल के अंतर्गत, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि जनजातीय क्षेत्र में उनको अपने जो है भूमि के प्रबंधन करने का अधिकार होता है, न्यायालय की अवस्थापना करने का अधिकार होता है, अपने पूरे एरिया, अपने जनजातीय आइडेंटिटी, पहचान और उनके सारे नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने का अधिकार होता है। बिना उनकी परमिशन के उनकी भूमि को कोई खरीद नहीं सकता। ऐसा ही एक कानून जो है आपका हिमाचल प्रदेश में भी है। हिमाचल प्रदेश में भी आप कहेंगे कि भाई कोई कहीं भी भारत का नागरिक जमीन क्यों नहीं खरीद सकता? तो यदि ऐसा ही है तो हिमाचल प्रदेश में जो कानून है उसे भी खत्म कर दीजिए। तो वहां पर जो जिस तरह से अनाप शनाप तरीके से जमीनें खरीदी जा रही हैं और वहां के पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, उन सब से को बचने के लिए और बचाने के लिए लेह लद्दाख के लोग जो है 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। और 6 शेड्यूल जो है एक मिनी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो जनजातीय क्षेत्र के लोगों को दी जाती है। और पहले भी आपको बताया था कि जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य में 6 शेड्यूल जो है लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग शांति प्रिय लोग हैं, जो किसी तरह की हिंसा नहीं करते, जो किसी भी तरह के हिंसक आंदोलन में विश्वास नहीं करते, सेना के ऊपर पत्थर नहीं चलाते, कोई देश विरोधी गतिविधि नहीं करते, बल्कि देश के इंटेलिजेंस एजेंसियों के आंख नाक कान बन करके जो है काम करते हैं और देश की सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके हर लड़ाई जो लेह और लद्दाख और कारगिल के लोगों ने लड़ी है, तो उनको जो है डेमोक्रेसी से, उनको क्यों जो है जमहूरियत से, उनको क्यों जो है प्रजातंत्र से महरूम रखा जा रहा है? अभी भी जो इतने परिश्रम के बाद, इतने संघर्ष के बाद जब सोनम वांगचुक यहाँ पर आए हैं तो एक आश्वासन लेकर के गए हैं और जो लेटर ऑफ एश्योरेंस लेकर के गए हैं कि 3 दिसंबर को जो है पहली वार्तालाप होगी। और उसके बाद न जाने कितने वार्तालाप होगी, उन वार्तालापों का क्या नतीजा निकलेगा ये तो आने वाला
वक्त जो है बताएगा। मगर मैं सिर्फ ये जो है मेरी मैं इस बात को लेकर के जो है मतलब ज़्यादा दुखी हूं कि जिस जमीन पर भारत के खिलाफ नारे लगाए गए, जिस जमीन पर जो है पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे फोड़े जाते हों, जिस जमीन पर अलगाववादी जो है ताकतों ने जो है को जो है पाला पोसा गया, जिस जमीन पर आज भी अलगाववादी विचारधारा की पार्टियां हैं, और जैसा कि आप देखते हैं अब आवाम जाग गई है। जिस तरह से आपने देखा कि हरियाणा के चुनाव में जेजेपी को निपटा दिया गया क्योंकि मैंडेट कुछ और मिला था, पब्लिक को धोखा दिया, जनता को धोखा दे करके जो है वोट लिया उस जेजेपी को, जननायक जनता पार्टी को, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उसको हरियाणा के वोटर्स ने निपटा दिया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पीडीपी ने जो है अपने आवाम को धोखा दिया, अपने आवाम की मर्जी के खिलाफ जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, उस पीडीपी को वहां के आवाम ने इस चुनाव में निपटा दिया। तो पॉलिटिकल पार्टियों को जो है इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी भी हिल काउंसिल के चुनाव में वहां पर जो लेह लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल का देने का वादा करके आई है, यदि वादे पे कायम नहीं रही तो हो सकता है लेह लद्दाख के लोग भी उनको वहां पे निपटा दें। तो दोस्तों, ये वीडियो करने के पीछे जो है कारण सिर्फ ये था कि एक लेह लद्दाख के लोगों के साथ जो है पारिवारिक तरह का लगाव हो गया, और उसमें जो है जब मैं देखता हूं उनके संघर्षों को और उनकी मांगों को, और उनके सबसे अच्छा जो मुझे लगता है कि जो सोनम वांगचुक ने अपने इस आंदोलन के ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रंग नहीं चढ़ने दिया, अपना जो है दामन पाक साफ दामन लेकर के वो दिल्ली आए थे, और पाक साफ दामन लेकर के लेह लद्दाख जो है लौटे हैं। तो मैं भारत सरकार से जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपको लेह लद्दाख की इस जमहूरियत की आवाज़ को, प्रजातंत्र के लिए जो वो आवाज़ दे रहे हैं, लोकतंत्र की अवस्थापना के लिए जो आवाज़ दे रहे हैं, उस आवाज़ को सुनना चाहिए, और उनको जल्द से जल्द जो है उनको उनकी डेमोक्रेसी देनी चाहिए, उनको उनका घर लौटाना चाहिए कि ये तुम्हारा घर है, तुम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा अपने घर का प्रबंधन खुद करो। यही मैसेज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो 3 दिसंबर को जो टॉक्स जो है रिज्यूम होंगे, जिसमें वहाँ के नेता लोग जो है बात करेंगे, लेह एपेक्स बोर्ड के नेता लोग और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग, उनके बीच में जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी बातचीत होगी, और बहुत जल्द जो है ये बातचीत किसी सुखद नतीजे पे पहुंचेगी, और लेह और लद्दाख के लोगों को जो है डेमोक्रेसी मिलेगी, जमहूरियत मिलेगी, प्रजातंत्र मिलेगी। इसी आशा के साथ जो है मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूँ, और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरी बातों में आपको लॉजिक लगता है, तर्क लगता है, तर्क संगत लगती है, तो आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगेगा यदि आप हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे। तो आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं इसके ऊपर कुछ आपको भी अपनी बातें रखनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी बातें रख सकते हैं। हर किसी भी तरह का कमेंट का जो है दिल से स्वागत होगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप लिखना चाहें जरूर लिखिए। और आपको लगता है कि मैं जो ये बात कह रहा हूँ इस बात को दूर दूर तक पहुँचना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अपने नाते रिश्तेदार फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करके इस वीडियो की रीच को बढ़ाइए, ताकि ये जो आंदोलन जो चला था अभी भी रास्ते में है, अपने मकाम तक जो है पहुंच सके। आज के दिन की शुभकामनाओं के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूं। आप सभी को हरे कृष्णा, और लेह लद्दाख के लोगों को, जुले और कारगिल के लोगों को सलाम भेजता हूं। आप सब हमेशा जो है हमारे दिलों पे जो है राज करते रहेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे लेह लद्दाख और कारगिल से जितने भी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, यूं ही हमारे चैनल चलते चलते पे बने रहेंगे,
और हम कोशिश करेंगे हमेशा जो है उनके मुद्दों को उठाने की, उनकी बातों को आवाज़ देने की, उनकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मिलाने की, क्योंकि यहाँ हिंदी क्षेत्र में बहुत सारे लोग आपकी समस्याओं से अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता नहीं है कि किस तरह की समस्याएं हैं। अब उनको पता नहीं है कि लेह लद्दाख की भूमि कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। यहाँ के लोग, मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि किसी भी जगह पर काली काली सड़कों का होना, डोमिनोज़ का होना, बरिस्ता का होना, कॉफ़ी कैफ़े होम का होना और मॉल्स का होना, इसी को विकास मानता है, जबकि ये विकास बिल्कुल भी नहीं है। और हम सभी जो है, जो लेह लद्दाख जाएगा या जाना चाहेगा, वो वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, खान पान, रहन सहन को देखने के लिए ही जाता है। तो साथ में मैं ये भी जो है बताना चाहता हूँ कि जैसा सोनम वांगचुक सर ने बार बार कहा है कि लेह लद्दाख के लोग या जो लोग कभी भी किसी भी डिफेंस के प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं रहे। हम सभी चाहते हैं कि हमारी सीमाएं मजबूत हों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा देश जो है सुरक्षित हाथों में रहे, हम सभी चाहते हैं कि हम हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जो हमारी सेनाएं जो डटी हुई हैं, उनकी मिनिमम कैजुअल्टी हो, उनकी जो है सुरक्षा का जो है हम सबको चिंता है। तो दोस्तों, इन सब बातों को जो है मैदानी लोग जो है कम जानते हैं, इसलिए कभी जो है मैदानी साइड के लोग इन समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं, तो आप कृपया बुरा नहीं मानिएगा। हम कोशिश करेंगे अपने चलते चलते के इस सफ़र में मैदानी क्षेत्र के लोगों को ये समझाने की और ये दिखाने की कि लेह लद्दाख कारगिल की जमी कैसी है। कभी मिलेंगे आपसे आके लेह और लद्दाख में और गुफ्तगू होगी, दिखाएंगे लेह और लद्दाख को अपने कैमरे की आँखों से मैदानी इलाके के लोगों को, तब वो समझ पाएंगे कि वहाँ कैसा और किस तरह का विकास होना चाहिए। विकास का कोई भी दुश्मन नहीं है, ऐसा विकास होना चाहिए जिसमें जो है पृथ्वी के साथ संतुलन बनाकर चला जा सके, पर्यावरण को कम से कम जो है क्षति हो, लोगों के रोजगार बच सकें। तो इस तरह के जो है विकास के मॉडल को अपनाने की ज़रूरत है। बात ख़त्म करते करते भी मैं काफ़ी बात कर जाता हूँ, आदत ही कुछ ऐसी है। तो माफ़ कीजिएगा। एक बार दोबारा से जो है आप सभी को जो है आभार, अभिनंदन और आज के दिन की शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ। हरे कृष्णा।